हेलो एवरीवन, आज है 20 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। 65 रुपये का शेयर है, बड़ी रफ्तार आज इसने दिखाई थी। अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में ही ये 66 रुपीज़ पे गया था। तकरीबन 6% की तेज़ी थी, बाद में गिरावट भी बनी, लेकिन एंड ऑफ द डे 5% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 65 रुपये का शेयर और आज अच्छी तेज़ी ज़रूर है। पिछले एक महीने में देखो तो बेहतरीन से बेहतरीन तेज़ी है। 50 रुपये से लगातार ये भागा है और अच्छी रफ्तार है पिछले एक महीने में। अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे तो 36% का ग्रोथ है। पहले गिरावट बनी थी, 32 पे गया, तेज़ी बनी, लंबे समय तक 40 के रेंज में ये अटका रहा। उसके बाद जब फटा तो ऐसा फटा कि ये 65-66 पे गया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर ज़रूर है और गिरा ज़रूर था, 50 पे, अब वापस वहीं पे पहुंचा है। अगर ये इस लेवल को कल तोड़ देगा तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में 75-80 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसको ये नहीं तोड़ पाया, ठीक है, इस लेवल को जो 66 रुपीज़ का लेवल है, आज भी इसने कोशिश करी लेकिन नहीं तोड़ पाया, और अगर कल भी इसको नहीं तोड़ पाएगा, आगे भी अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस ये आपको 55 के करीब जाता नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो डेफिनेटली 75 तक के लेवल ये आपको दिखा देगा, अगर इसको तोड़ता है तो। ठीक है, अगर हम बात करें 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 66 पर जाने के बाद गिरा, तेज़ी बनी, 60 रुपये से ऊपर गया, वापस गिरा, वापस तेज़ी बनी, वापस गिरा, वापस तेज़ी बनी, वापस गिरा, वापस तेज़ी बनी। तो कह सकते हैं कि 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस के आसपास ये अब बैठ चुका है। अगर इसको तोड़ देगा तो ब्रेकआउट है, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस 55 का लेवल यहाँ पर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, देखो कंपनी मेरे हिसाब से अच्छा बिजनेस है इनका, कई सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है ये कंपनी। और जो दो बड़े बिजनेस मुझे इसके पसंद आते हैं वो इनका ड्रोन का बिजनेस है और ईवी वाला बिजनेस है। अगर हम पुरानी खबर के बारे में देखें, क्योंकि देखो नई तो कोई खबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई नई खबर नहीं है। एक पुरानी खबर यहाँ पर है कि भाई जो 1000 करोड़ रुपए रेज करे थे इन्होंने QIP के जरिए, वही खबर है यहाँ पर। और दूसरी बात अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो एक नहीं कई सारे कामकाज करती है। जैसे कि रतन इंडिया एंटरप्राइज का जो बिजनेस है जो इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसमें रिवॉल्ट मोटर्स है इनका जो EV बाइक्स वगैरह बनाती है। ई-कॉमर्स का भी बिजनेस है, कोकोबुल रिटेल है, अमेजोन पे आपको बड़े पैमाने पर इनका पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। फैशन ब्रांड्स भी है, न्यू ब्रांड्स करके, फिनटेक भी है यहाँ पर, वीफिन करके, ड्रोन्स भी यहाँ पर है। और देखो जो जनरली मुझे इनका बिजनेस ज़्यादा पसंद आता है वो इनका ई-कॉमर्स वाला भी है, ड्रोन्स वाला भी है और इलेक्ट्रिक वाला भी है यहाँ पर। और अगर वाकई में करने में कामयाब होती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए तो इन जनवरी जैसे रतन इंडिया एंटरप्राइज कंप्लीटेड द एक्विजिशंस ऑफ रिवोल्ट मोटर। इसी साल इन्होंने रिवोल्ट मोटर को एक्विजिशन किया था, विच इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ रिवोल्ट मोटर हैज बिकम 100% सब्सिडी ऑफ रतन इंडिया एंटरप्राइज। तो सारे के सारे 100% शेयर जो है रिवोल्ट मोटर के वो रतन इंडिया एंटरप्राइज के पास है। यहाँ पर रिवोल्ट मोटर इज द हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स इन द कंट्री विद द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो मानेसर हरियाणा में इनकी फैसिलिटीज़ है। और EV मेकर्स ने अपनी जो फुटप्रिंट है वो पैन इंडिया में रखी है। 30 डीलरशिप्स भी इनकी अक्रॉस इंडिया में देखने को मिल रही है। अगर आने वाले टाइम में ये बिजनेस अच्छा चला तो बेहद बेहतर चीज़ हो सकती है इनके लिए। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम से 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते आज नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में जो लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन थे वो खरीदारी के ही थे, अब अप्रैल में भी मई में भी, चूँकि अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपनी के नंबर्स देखोगे ना भाई साहब, क्वार्टरली नंबर देखोगे तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। अब देखो पिछले 2 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी आई है, 1395 करोड़ का रेवेन्यू रहा। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो यार अच्छा प्रॉफिट है ये। हालांकि इससे पहले कि दिसंबर और मार्च क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहे। जून में 178 करोड़ प्रॉफिट, सितंबर में 140 करोड़ प्रॉफिट। और ये अच्छी बात है, ये प्रॉफिट ख़राब नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है। और मेरे हिसाब से आने वाले कुछ क्वार्टर देखने रहेंगे कि किस तरीके से इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज़ होता है तो अच्छी बात है। जहाँ तक वैल्यूएशन देखें तो 58 का इसका P रेशियो है, जो कि सेक्टर P21 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है ये, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर पहली चीज़ तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट इसी तरीके से अगर बढ़ते रहेंगे तो ये भी एडजस्ट होगा और ये इस हाई वैल्यूएशन को भी आपको धीरे धीरे कम होता नजर आएगा, जो P रेशियो है वो घटता नजर आएगा।
मतलब उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा यहाँ पर। बस ये है कि इनके प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, पी रेशो मतलब अर्निंग पर शेयर ही होता है, तो भैया प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए, वो बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि कोई भी एनालिस्ट अपने रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 74.86% की होल्डिंग है, लेकिन 9.23% की होल्डिंग गिरवी भी है। इससे पहले के क्वार्टर में 8.46% की होल्डिंग गिरवी थी, थोड़ी सी और होल्डिंग ज़्यादा गिरवी रखी है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक के पास कुछ उतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स नहीं है, 0.03% है म्यूचुअल फंड के पास, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, और एफ के पास 9.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग है 15.63%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 6.14% की होल्डिंग पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल इस कंपनी को लेकर अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है। इनके जो कुछ बिजनेसेस है हालांकि वो नए हैं, अगेन में क्योंकि जो रिवॉल्ट मोटर यहाँ पर इन्होंने अक्वायर किया वो इसी साल अक्वायर किया है, ठीक है। ड्रोन्स वाला इनका जो मेन ई कॉमर्स वाला था ये काफ़ी पुराना है ये, ठीक है, लेकिन ड्रोन्स वाला ई कॉमर्स सॉरी इलेक्ट्रिक वाला ये अभी नया है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को ये लोग पुल आउट कर पाते हैं। पैसा डेफिनेटली इन्होंने रेज करा है जो कि अच्छी बात है, और आगे इसका इस्तेमाल भी करेंगे अपने बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए, जो कि अच्छी बात है। अगर सक्सेसफुल होते हैं ये करने में तो मेरे हिसाब से बेहतरीन चीज़ होगी इनके लिए, लेकिन हाँ सक्सेसफुल होने चाहिए। काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट ये रहेगा, अगेन मैं कह दूँ। और अगर ये लेवल का तोड़ना ज़रूरी है, सपोर्ट कहाँ पर है और रजिस्टेंस कहाँ पर है वो मैंने आपको बता दिया है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी ये जो ईवी वाला सेक्टर है या ड्रोन वाला सेक्टर है, इसमें कंपटीशन जो है वो समय के साथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि भैया सभी प्लेयर जीते जाएंगे। याद रखिए 15-20 कंपनियां compete करेगी, अल्टीमेटली विनर मुश्किल से 2-3 निकल कर आएंगे और बाकी सब नहीं बनेंगे। तो ये देखना होगा कि भैया या तो ये चांद पे जाएगा या तो भैया दब जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है। और यही वजह है कि एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ जब ये 40 पे था 50 पे था तब मैंने कहा था कि हाँ यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एक सपोर्ट था 40 रुपये का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो मेरे पुराने वीडियो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, जब भी आपको 40 पे मिल रहा था तब मैंने कहा था कि हाँ जिनको रिस्क लेना है वो खरीदारी करे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ये जिस लेवल पर है यहाँ से ये ब्रेकआउट दिखाएगा या डिक्लाइन दिखाएगा, यहाँ से बीच का रास्ता कोई नहीं है, ठीक है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। हालांकि अगले कुछ क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखते हैं किस तरीके से निकल कर आते हैं। ओवरऑल अगर आपके पास है बने रहिए, इंतज़ार करिए ब्रेकआउट का अगर आता है तो, अगर नहीं है तो वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूंगा। अगर गिर कर ये नीचे की तरफ आता है मौके बनेंगे, और अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो धीरे धीरे ऐड करने के भी मौके यहाँ पर बन सकते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पर है, तो बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।